सर को पता चल गया ना तो मारू बांधू થઈ જાવે। अरे दीदी, मैं तुझे ढेर सारा हाफिजा खिलाऊंगा। ना बाबा ना, सर आ रहे हैं। सांबा बेताल का नया अड्डा कहाँ है? पहले ये बताओ, मेरे सोने के 100 सिक्के कहाँ हैं? मेरे हिफाजत पुलिस साहब। गिन लो। ये सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा और एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है। मैं तो सीधा साधा गांव का आदमी, गांव का लड़का, पढ़ाई लिखाई कर रहा था और साथ में स्टूडियो, गोस्वामी स्टूडियो चला रहा था और ट्यूशन कराता था बच्चों को, और बाबूजी के पिताजी के दुकान पर पिताजी का साथ देता था। और देखा जाए तो पिताजी मेरे नाटक में, ड्रामा जो गांव में होता था उसमें वो एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे। कीड़ा वहीं लगा था और वहीं से शुरुआत हो गया था। अंदर एक एक्टर था, लेकिन एक फिल्म मिली रखिया लाज अचरवा के, कुमार विकल जी का नाम मैं हमेशा लेता रहता हूँ। कुमार विकल जी ने मुझे पहली बार ब्रेक दिया रखिया लाज अचरवा के, और उसमें मेरे गुरु आदरणीय श्री विजय खड़े जी, जो उन दिनों के भोजपुरी के सबसे बड़े विलेन होते थे, उनसे मुलाकात हुई और तब मैं मुंबई आ गया था। तो मैं इंस्पायर्ड किससे हुआ हूँ तो कुछ पता ही नहीं है। समझ लीजिए रोटी से इंस्पायर हुआ हूँ। भूख थी, एक्चुअल भूख थी पेट भरने की, काम की। चाहे वो कोई भी काम हो, जहाँ से भी एक्टर मतलब हम हमें अगर नौकरी नौकरी मिल जाती अ, अच्छे जगह पर, तो शायद मैं एक्टर नहीं बनता, क्योंकि मुझे तो काम करना था, मुझे पैसे कमाने थे। लेकिन कहीं काम मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मजबूरी में एक्टर बन गया। और एक्टर बना तो छोटे छोटे काम करते 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 काम करते हुए आज आपके सामने हैं। पर मैं जानबूझ के एक्टर नहीं बना था, ये बन गया बस। नहीं तो मैं दुकान चला रहा होता, या अगर मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं मतलब अगर खाने को मिल जाते कपड़े, खाना और कुछ पगार पैसे, तो मैं मतलब वहीं का वहीं रह जाता। एक्चुअल देखिए, जैसे नौकरी करने वालों को क्या मिलता है, पूरी जिंदगी 40 साल, 35 साल, 30 साल की नौकरी मिलती है। मतलब जवानी शुरू करते हैं और नौकरी शुरू हो जाता है, और उनको जब 60 65 साल की उम्र में नौकरी छूटता है। मतलब पूरी जिंदगी उनकी नौकरी करते करते गुजर जाती है। बस ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे माँ बाबू जी का, ईश्वर का, भगवान, मेरे हनुमान जी का, मेरे आराध्य देव हैं, उनका, जो मुझे एक अच्छी दिशा दिया। मुझे नौकरी नहीं मिली, वो अच्छा हुआ, और उसके वजह से मैं मुंबई आकर और स्ट्रगल करता रहा। स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत किया। मतलब नॉर्मल लोग, जो आप लोग हैं जैसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, उनसे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रगल मैंने किया, और आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। पहले खुलकर एक्टिंग करते थे हम लोग पूरी एक्टिंग को जीते थे। अब एक्टिंग जो इतनी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी होती थी, वो एक्टिंग अब ऐसे 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 ऐसे, और ये मोबाइल में कैद हो गई है। सो थोड़ा ओटीटी से अच्छा है, ठीक है, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि जो पर्दे पर जो एक्टिंग होती है, जो फिल्म बनती है उसमें, और ये जो मोबाइल और ओटीटी के लिए करते हैं उसमें फर्क तो पड़ जाता है। फिल्म देखिए, सिनेमा हॉल में आप 100 200 लोगों के साथ बैठकर देखते हैं, तालियां बजती है, लाफ्टर मिलता है,
वो सब ओटीटी पर तो घर पे बैठ के देखते हैं, वो चीज नहीं मिल पाता है, और वैसा रिएक्शन भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत से लोग हैं ओटीटी करके बहुत अच्छे स्टार बने हैं, कर रहे हैं, और भी आगे करेंगे। लेकिन एक जो फिल्म का जो एक जो मजा था, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, छूट गया है। और टीवी का भी, तो टीवी पर हमारी फिल्म टीवी सीरियल्स होते थे, शक्तिमान, जूनियर जी, और महाभारत, रामायण वगैरह सब। उस समय पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था, लोग घर, उस समय गलियों में इंसान लोग मिलते नहीं थे, सब लोग टीवी ढूंढ कर, गांव गांव में टीवी, कहीं कहीं बहुत जगह टीवी होता नहीं था, लोग टीवी ढूंढ कर वहां चले जाते थे, और सब लोग टीवी के सामने बैठकर देखते थे। वो सब कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। ठीक है, लोग मोबाइल पर देख लेते हैं, और है, लेकिन कहीं ना कहीं फीस है, और घूम कर लोग आएंगे। जिस तरह एक समय में लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे, फिर पित्तल के बर्तन में पकाए, फिर एल्युमिनियम में, स्टील में, अब घूम के वापस मिट्टी के बर्तन में लोग खाना पका रहे हैं, बड़े शौक से खरीद कर लाते हैं, और मिट्टी के बर्तन में चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज पकाते हैं, और बड़े प्यार से उसको सब लोग खाते हैं। और अंगीठी, जो गोबर का जो आग होता है, उस पर लोग खाना बनाना, लकड़ी पे खाना बनाकर खाना पसंद करने लगे हैं। वैसा ही समय फिर से फिल्म को भी आएगा, और लोग फिल्म देखेंगे। पर हाँ, ये है, तब हमारे लिए देर हो चुकी रहेगी। हाँ, हमारे बाद वाले जनरेशन को इसका फायदा मिलेगा। और ठीक है, ओटीटी पर काम कर रहे हैं लोग, अच्छा है, पर वो मजा तो नहीं है जो फिल्मों में मजा होता था। अभी ओटीटी लेकर के लोग कहाँ देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, या टीवी पर देख लेते हैं। पर जब टीवी सीरियल का टाइम होता है, आज भी एक अनुपमा सीरियल आता है, वो मेरी एक मानवी बहन है जो अनुपमा का रोल कर रही है, रूपाली, वो है। और भी सीरियल सब आज भी जो कई सीरियल आ रहे हैं, जिसको देखने के लिए पूरा परिवार बैठता है। और एक ओटीटी उठाकर देख लीजिए, घर का एक सदस्य अपना लैपटॉप लेकर ओटीटी पे लगा हुआ है, एक लोग टीवी पे लगा हुआ है, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, सब बट गए हैं। घर में अगर पांच छह लोग हैं, तो पांच छह जगह लोग अपने अलग अलग चीज देख रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, क्या बोले, बहुत से लोग हैं जो ओटीटी से ही चल रहे हैं और ओटीटी को पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को ओटीटी घर चला रहा है, और ओटीटी पर एक से एक एक्टर आ गए हैं, अभी बहुत अच्छे, अच्छा काम हो रहा है, फिल्म से भी अच्छा अच्छा टेक्निकली उस पर पावरफुल वेब सीरीज सब बन रहे हैं, 200 300 300 करोड़ की वेब सीरीज बन रही है। एक मैंने भी किया है, बहुत बड़ा वेब सीरीज है, जो अभी मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। तो इस तरह से है। ठीक है, समय कम दे पाते थे फैमिली को, थोड़ी नाराजगी होती थी घर में, क्या ये शूटिंग 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 कथी हो खले, कैसन शूटिंग हो खले, रोज रोज शूटिंग शूटिंग ये सब लोग बोलते थे। लेकिन मेरी माँ उस समय थी, तो मेरी माँ समझाती थी, मैं माँ को बताता था कि इसी शूटिंग के लिए मैं बिहार से आया था, कितना गांव के लोग छूट गए, कितनों की शादी हो गई, कितने बच्चे बड़े हो गए, कितने बड़े थे वो हम सबको छोड़कर चले गए, और हम इसी एक्टिंग के चक्कर में यहाँ मुंबई में रह गए, और हमारे गांव में हमारे परिवार से कितने लोग, मतलब कई दोस्त यार सब ऊपर चले गए, आ, कईयों की शादी हो गई, कई बच्चे बड़े हो गए। पर तो यही सब माँ को हमने समझाया था, और मेरी मेरी माँ बहुत समझदार थी,
वो हमारे मेरे मतलब मेरी वाइफ को समझाती थी। तो मैनेज होता था। फिर बीच बीच में जब छुट्टी मिलती थी, किसी दिन शूटिंग नहीं है तो उस दिन हम पूरा टाइम घर पे रहते थे। और उनसे ये बोला था कि ये भी एक समय आने वाला है कि हम पूरा टाइम घर पे ही रहने वाले हैं। क्योंकि फिल्म वालों के लाइफ में ये ऐसा समय आता ही आता है कि पूरा पूरा टाइम घर पे ही रहना है उनको। ये हमेशा का जॉब है नहीं, कंटिन्यू कोई नहीं रहता है। आ, मतलब कहा है जो आया है वो जाएगा, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। वैसे ही एक्टरों की जिंदगी थोड़ी छोटी होती है, मतलब एक्टिंग लाइन में इतनी लंबी नहीं होती। मतलब हर कोई अमिताभ बच्चन साहब नहीं बन जाते। अमित साहब को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने न जाने मतलब कई दशक देखा है, कई जनरेशन देखा है। और वैसे अ, खुशकिस्मत सभी एक्टर सभी लोग नहीं होते हैं। ईश्वर उन्हें और दीर्घायु दे और उनकी उम्र लंबी करे, और 100 साल तक वो लोगों को ऐसे ही इंटरटेन करते रहें, और ऐसे ही खुशकिस्मत और भी एक्टर बने, ऐसी कामना करता हूँ। तो ये हम अपने घर वालों को समझाते थे कि हम या कोई भी एक्टर हमेशा नहीं चलने वाला, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करो। शक्तिमान में भी मैं नेगेटिव ही कर रहा था। शक्तिमान से मेरी फाइट होती थी। और उसके बाद शाका लाका बूम बूम एक शो था, उसमें भी मैं जो तांत्रिक नेगेटिव तांत्रिक थे उनके साथ में था। पहले राजा मुराद साहब थे, मैं उनके साथ में था। फिर सोनपरी में भी, हाँ सोनपरी में पॉजिटिव था। पर इतने रिकमेंडेड मतलब इतना रिकमेंड नहीं हो रहा था वो एक्टिंग। पर जूनियर जी में था वो मेन विलेन, मतलब प्रमोद महतो साहब थे। मैं उनके द्वारा मुझे अ, तंत्र विद्या से उन्होंने मुझे पैदा किया। और मैं एक बोनापार्ट करके कैरेक्टर करके आया, और बाद में मैं उसमें मेन विलेन बन गया था। तो ये चला। इसके डायरेक्टर घनश्याम पाठक जी थे, और अनीश देव जी वर्ल्ड वाइड उनका कंपनी है, तो ये प्रोड्यूसर थे। तो ये सीरियल खूब चल गया। और इसी दौरान मुझे मिल गया कोई है जिसमें गबरू, तो विकराल और गबरू का सीरीज था, उसमें विकराल गबराल कहीं था ही नहीं। जूनियर जी, शाकालाका बुम बुम, सोनपरी, शक्तिमान, इधर कमाल उधर धमाल, इतने सारे सीरियल करता था। लेकिन मेरी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग पैसे ही नहीं देते थे, बहुत कम पैसा देते थे मुझे। तो उन दिनों इतना काम करने के बावजूद मुझे बहुत स्ट्रगल और भी करना पड़ता था, और भी काम के लिए। क्योंकि इसमें मेरा काम, एक दो दिन लोग बुलाते थे, एक महीने का काम छाप लेते थे। तो उसी दौरान मैं बड़े टेंशन में आदर्श नगर एक जगह है मुंबई में, लोखंडवाला में, उधर से गुजर रहा था। तो पीछे से एक आदमी ने टैप किया, तो मुझे लगा कि कोई ऐसे ही, मैं छोटा हूं तो लोग परेशान करने के लिए टैप करते हैं। तो मैं उनको इग्नोर करके आगे चला गया। फिर वो के सुनो यार, बात करना है। रुका तो बोले पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? तुम्हारा इंटरव्यू किया था मैंने चैनल भी के लिए, मैं इम्तियाज हूँ, इम्तियाज याद करो। अच्छा हाँ बोलिए। तो यार एक 4 एपिसोड का कैरेक्टर है, मैं लिख रहा हूँ। अरशद इम्तियाज, अरशद जी एक राइटर है, बहुत बड़े राइटर है, अभी डायरेक्टर बन गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं और अरशद मिल के लिख रहा हूँ, 4 एपिसोड की कहानी है। उसमें एक कैरेक्टर है, छोटा कैरेक्टर हम लोग रखना चाहते हैं। एक्चुअल ये कैरेक्टर चिंपांजी बंदर है, लेकिन बंदर के जगह हम इंसान को रखना चाहते हैं। तुम एक काम करो, कल जाके ऑडिशन दे दो। मैं सीने विस्टा में गया, बैंड्रा में इनका ऑफिस है, ऑडिशन देने। और वहां जब मैं ऑडिशन दे रहा था, तो गोविंद जी करके एसोसिएट डायरेक्टर थे, और राजेश जी,
ये लोग मेरा ऑडिशन ले रहे थे, वो सोने का सिक्का मेरा खो गया है, उठा रहा हूँ। तभी पवन कौल साहब मेरा ऑडिशन देखते हुए पास कर रहे थे, फिर रुक गए और देखने लगे। देखे देखे बोले, गोविंद इसको फाइनल करो, क्या नाम है? तो बताया, तो बोले इसको फाइनल करो, डेट दे दो, कल आ जाओ शूटिंग। और मैं फाइनल हो गया। तो मुझे बाद में पता चला कि वहां मुझसे पहले 30-40 लोग मेरे जैसे आके गए थे। फिर शूटिंग स्टार्ट हुई, तो सिर्फ 4 एपिसोड के लिए हमसे बात हुई थी। हमने शूटिंग स्टार्ट किया, और इस गबरू को बनाने में ऑल क्रेडिट गोज टू पवन कौल जी। पवन जी ने मुझसे काम कराया, इस गबरू कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया, और इस हमारे मेरे कैरेक्टर को, विकराल के कैरेक्टर को, लिली के कैरेक्टर को, सारे कैरेक्टर को उन्होंने जमा दिया। और ये मैं गबरू चल पड़ा। उसके बाद कब 4 से कितना 20, 25, 15 हो गया पता ही नहीं चला। और तभी कुछ एपिसोड के बाद हमारे एक फेवरेट डायरेक्टर राजेश राणा सिंघे जी की एंट्री हुई, और उन्होंने गबरू को थोड़ा अलग रूप दिया। फिर यहाँ तक पवन जी के यहाँ थोड़ा सा डरावना था, थोड़ा अ, एक अलग एक्टर, मेरे अंदर का एक्टर निकल के आया था। और राजेश जी ने मेरे अंदर से एक अच्छा कॉमेडियन को निकाला। और ये पूरा क्रेडिट मेरा कुछ नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब पवन जी ने, राजेश रणसिंघे जी ने, और हमारे विवेक अग्निहोत्री जी भी आए थे कुछ एपिसोड में, और भी हमारे माणिक्य सर थे, माहिम जोशी थे। ये सब लोगों ने हमसे करा करके लिया। हमारे अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है, हम कोई मतलब हम नॉर्मल एक्टर हैं। हमारे आ, मैं बस जनरल जो होता है ऐसे ही चालू एक्टर हूं मैं। कुछ ऐसा कुछ मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ नहीं है। मैं ऑल क्रेडिट इन सभी डायरेक्टरों को देता हूँ। इन लोगों ने मुझसे ये सब कराया, और मामिक जी से भी, मामिक जी तो और मामिक जी तो जो जीता वही सिकंदर वगैरह सब कर चुके थे, वो तो पहले से स्टार थे। और सोनाली मल्होत्रा जी सोनाली जी के साथ मेरा बहुत अच्छा समय गुजरा। सोनाली जी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया उन दिनों। आ, बोलना, अंग्रेजी बोलना खाना पीना था, धपाधप मैं खाता था, सब सिखाती थी सोनाली। ऐसे नहीं खाते गबरो, के जी ऐसे। तो बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला था। वो अलग ही ग्रुप था। ऐसा ग्रुप बहुत कम बनता है। जैसे आ, कुछ दिनों के बाद एक सीआईडी में मैं जब गया, तो देखा ऐसा ही ग्रुप पॉजिटिव, और एक्टर पॉजिटिव। गुटर मुंह एक बना, उसमें भी एक मतलब अलग अलग लेवल के एक्टर लोग, कमाल के, मजा आ जाता है इन लोगों के साथ। तो ये सब कभी कभी होता है, कभी कभी शोले बन जाता है, कभी कभी शान बनती है, कभी कभी मतलब ये सब फिल्में वो अ, बनाई नहीं जाती है। ऐसे ब्लड ग्रुप वाले एक्टर, ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब अचानक से अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं, और तब बन जाता है शोले, विकराल और घबराल, कोई है शक्तिमान, मतलब ये सारे बड़े शो। क्योंकि सास बहू की कहानी, घर वार वगैरह जितने भी हिट है, ये सब यूं ही नहीं बन जाता। ये सारे फूल अलग अलग होते हैं, कभी कभी ये सारे एक ही जगह जमा हो जाते हैं, और तब ब्लास्ट होते हैं। तो ये है। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे सब कुछ मेरे अंदर का जो भी है सब पवन जी हैं, राजेश जी हैं, माइन जी हैं, आदित्य नारायण सिंह, अभिमन्यु सिंह, सिनेविस्टा, सब, ऑल क्रेडिट गोस ऑल ऑफ देम। चैलेंजेस बहुत सारे थे। जैसे उन दिनों इतनी गर्मी होती थी, पहले हमारे पास वैनिटी नहीं था। वैनिटी का उस समय प्रचलन बहुत कम था, या नहीं था। वही सीरियल चलते चलते में वैनिटी आने लगा। और
लेदर का जैकेट मामिक जी का, लेदर का पैंट, लेदर का शूज, पूरा पहन के वो चश्मा, क्रॉसबो और बुलेट बाइक, उसके पीछे लिली, डिक्की आगे मैं, इतना सब कुछ लेकर मामिक जी को करना पड़ता था। तो ये मैं तो मामिक जी को मैं सलाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। कमाल के इंसान है वो, कैसे कर लेते थे। दूसरा हीरो कोई करके दिखाए, आज तक किसी हीरो ने वैसा नहीं किया जो मामिक जी ने कर दिया। आते हैं लोग, पर बहुत इनको मिलता है। अब लेदर का जैकेट के जगह पर कुछ और पहनाया जाता है और उनको तुरंत ड्रेस उतारते हैं, तुरंत उनके लिए। अभी तो मैं एक शो कर रहा था, उसमें मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उस एक्टर के लिए 8 पोर्टेबल एसी, पोर्टेबल एसी होता है जहाँ पे खड़े होते हैं, वहां 4 इधर से 4 इधर से और लगाया जाता था, और तब वहां एक्टर शूट करते थे। तो मैं देख रहा था कि वाह, हमारे समय में एक भी नहीं होता था। तो ये सब चैलेंजेस थे। और पहाड़ों में, पत्थरों में, जंगलों में हम लोग, और डे नाइट शूटिंग करते थे कंटिन्यू। कभी 3 दिन 2 दिन घर नहीं जाते थे। तो वही जंगलों में गद्दा बिछा करके हम लोग कभी सो जाते थे। मेकअप मेकअप रूम दूर होता था, तो हम लोग मेकअप रूम में नहीं जा पाते थे। वहीं साइड में कहीं गद्दा डाल के कर जाते थे। गद्दा और चादर तकिया सब, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। प्रोडक्शन प्रोवाइड करते थे ये लोग, प्रोडक्शन वाले हमारा बहुत ख्याल रखते थे, खाने पीने का सब कुछ का। अब जो था ही नहीं, बाद में जब वैनिटी का प्रचलन शुरू हुआ, तो हम लोगों को वैनिटी मिला और हम लोगों ने वैनिटी में बहुत मजे किए फिर। लेकिन उन दिनों बहुत कष्ट से मामिक जी ने स्पेशली बहुत कष्ट उठाया था। और शो को होल्ड तो नहीं किया उन्होंने, अपने पॉकेट से पैसे दे दिए। वो जितना महीने में शूटिंग से पैसा उठाते थे, और टाइम से पहले ही पैसे उठा लेते थे, और सेट पर किसी स्पॉट बॉय का घर बनवा देते थे। कभी किसी का आ, घर में शादी है, कोई बेटी की शादी है तो उसको पैसे दे दिए, किसी का स्कूल का एडमिशन है तो उसको पैसे दे दिए। मामिक जी के घर पर मामिक जी का पैसा पहुंचता ही नहीं था कभी। तो मामिक जी ऐसे ही हैं, बहुत अलग ही है। उनके बारे में बोल ही नहीं सकते वो क्या है। वो इंसान है, मतलब कैसे इंसान है बोल ही नहीं सकते। सबको दिन भर गरियाते हैं और प्यार भी उतना ही करते हैं। मतलब एक एक लाइटमैन, एक एक स्पॉट बॉय, सारे छोटे बड़े सब उनको ऐसे प्यार करते थे जैसे मतलब उनके घर का कोई सदस्य हो। इतना प्यार शायद ही किसी को मिला हो, आजकल मिल रहा है अभी। मतलब कमाल थे मामिक जी। एक बार मैडम का फोन आया, टेक सम मनी, बोले ओके। इन्होंने कर्क पीटर जी हमारे ईपी को कर्क के 25 bucks। कर्क बोला अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आगे वाला बात शब्द नहीं बोलूंगा मैं। बोले कैसे पॉसिबल नहीं होगा, गेट इट। तुरंत आ गया वहां से, हम साथ में थे। दूसरे दिन कोई तो होली था या क्या था, तो हम लोग निकले थे, और एक हाईवे पर सिग्नल पर गाड़ी रुकी। हाँ, जैसे ही 25,000 का इनके पास पैसा आया, तो इन्होंने सबसे पहले तो किसी का 2-3 हजार लिया था, उसको बुलाया, जरा तेरा कितना था। बोला, अरे सर ज्यादा है। अबे बोल, 3,000। अगर सर ये तो 5 है, रख लेना। ऐसे किया। फिर आगे गए, एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी, बच्चा आगे गाड़ी के सामने वो फूल दिखा रहा है ऐसा ऐसा। सर ले लो सर। बोले इधर आ। नीचे कांच नीचे किया, ऐसा ऐसा नोट ऐसा उठाया। बोले पकड़। वो लड़का को लगा कि पीछे हट गया। लड़का बोला अरे सर नहीं नहीं नहीं,
मुझे तो 150 इधर आ, ऐसा मुट्ठी में सोचो कितना होगा, 2,000, 1,000, 5,000 कितना भी हो सकता है, ऐसा था। पूरा ऐसे ऐसे नोट निकल रहे थे। पकड़। और उन्होंने कुछ और भी शब्द बोले थे। फिर वो लड़का नहीं आ रहा था, बोले इधर ले पकड़, सिग्नल हो रहा है। वो लड़का आया, उसको दिया। फिर वो लड़के ने फूल अंदर दिया, बोला हाथ बाहर कर। हाथ बाहर के कांच ऊपर किया, फूल भी कुछ नहीं लिया, गाड़ी चली गई। इनके घर के बिल्डिंग में गाड़ी आई, जुम से गाड़ी गई। मैं, हाँ मुझे बोला इन्होंने, गबरू चल घर से चाय पी के आ जाना। मैं बोला ओके। मेरा घर उनका घर उन दिनों 1 किलोमीटर के अंदर में ही था, 500 मीटर शायद। गाड़ी गई उनके बिल्डिंग में, वॉचमैन लोगों ने जोर सैल्यूट मारा, बैक किए। कितने लोग हैं तुम लोग? साहब सब मिलाकर 10-12 लोग हैं। अगर दे दिया, घर गए। घर पे मैं बाहर हॉल में बैठा हूँ, अंदर गए, अंदर में क्या हुआ पता नहीं। जोर जोर की आवाजें आ रही थी, पैसे क्यों नहीं लाए? बोले लाया था, सब लोग छीन लिए लोगों ने। अंदर जोर जोर से आवाज आ रही थी, मैं निकल गया। रिक्शा पकड़ा मेरे घर। दूसरे दिन शूटिंग पर बोल दे अरे, फिर बला बला बला, बोले तू किधर गायब हो गया? मैं बोला आप चाय पिलाने गए थे, आप तो पैसे क्यों बांट दिए थे आप जब घर पे मंगाया? अरे मैं तो घर ही ले जा रहा था, वो लोग आ गए तो मामी जी ऐसे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आई लव हिम। कितना मैं प्यार करता हूँ, इसकी कोई काउंटिंग कोई नहीं, अनलिमिटेड प्यार। लोगों की, हम तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कमाल होता था। कई बार लिखा भी नहीं होता था जो हम लोग करते थे। और एक लाइन हर एपिसोड में मैं बोलता था, लिली, मैं मैं भी ना विकराल की तरह घबराल बनूंगा। ये लाइन मैंने ऐड किया हुआ था। हर एपिसोड में एक सीन में मैं ऐसा बोल लेता था। और ऐसा एक दिन आया कि विकराल और घबराल एक नया शो आ गया। बहुत प्यारी है। उनका दिल है ना, मतलब एकदम माँ के जैसा दिल है उनका। बहुत केयरिंग है वो। मेरा इतना केयर करती थी कि मैं शॉर्ट में बिजी हूँ, और कई बार मैं खाना नहीं खाता था मैं। और दो दो तीन तीन डायरेक्टर होते थे सेट पर, तो कभी 2 शॉट इधर दे रहे हैं, कभी उधर दे रहे हैं। लेकिन सोनाली जी को पता होता था कि गबरू ने खाना नहीं खाया है, तो वो हमारे लिए खाना रखवाती थी। या अपने बैग में, उनके बैग में हमेशा एप्पल और फ्रूट्स वगैरह होता था, तो वो फ्रूट्स निकाल कर, के जी ये खा लो, अभी खा लो। तो उनका ऐसी, उनकी उनका ऑर्डर होता था, चलो खाओ, तो हम खाते थे। सो वो एकदम माँ वाली केयरिंग वाली लेडी हैं। और वो सिर्फ मुझे ही नहीं, उनका ड्राइवर को, सेट पर और लोगों को, मामी जी उनको इतना कभी कभी छेड़ते थे, परेशान करते थे, फिर भी वो मामी जी को भी, और मतलब सबके लिए वो बहुत ही केयरिंग लेडी हैं वो। कमाल है वो। मेरी शादी हो गई थी उस समय। नहीं, पर सोनाली जी बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन साइड पे क्रिएटिव लोग, क्रिएटिविटी ये लोग दिखा रहे थे कि कुछ और भी करेक्टर लाए, और कुछ नया नया चीज करे, नए नए कुछ परोस से। जब एक चीज चल जाता है तो लोग सिमिलर थोड़ा कुछ और भी परोसना चाहते हैं, और परोसा भी शक्ति जी को लाया। और उनको अ, मान मानव गोहिल जी, मानव जी को लाए। और जितेन लालवानी जी को लाए। और बिजली आई, और भी एक आध लड़कियां आई, सुनैना गुलेरिया आई। सब हाँ, कई लोगों को लाया, इन लोगों ने लाए। और मेरे जगह पर भी गबरू का भाई लाए, गबरू के भाई झबरू,
कि के जी बहुत परेशान कर रहे हैं, टाइम नहीं देते हैं, और भी सीरियल कर रहे हैं, तो चलो इनका भाई को पैदा करते हैं और इनके भाई से काम करा लेंगे, और पैसे भी कम देने पड़ेंगे और डेट भी ज्यादा देगा। पर वो क्या है कि मैं जो करता हूँ, अभी भी जो करता हूँ, वो हमें डायरेक्टर लोग जो समझाते हैं और जो मैं करके देता हूँ, तो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं उनको उठकर मुझे गले मिलने के लिए आना ही पड़ता है और मुझे प्यार करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं तो कुछ मेहनत करता हूँ अपने कैरेक्टर पर। मैं बैठ के सेट पर मोबाइल नहीं चलाता कभी, और कुछ और नहीं सोचता हूँ जब तक मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग और उस कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ। डायरेक्टर से, राइटर से डिस्कस करता हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ। तो मेरा वाला टेस्ट तो एक बार जो खा लिया है, सो दूसरे वो झबरू झबरू कैरेक्टर के लिए आया था एक लड़का, एक मेरा, वो भी मुझे ही बोला गया कि कोई आपके जैसा कैरेक्टर लाइए। वो ऐसे ही छोटा मोटा है, तो मैंने ला दिया था 10-12 लोगों को। उसमें से एक को फाइनल किया था, उसने शूटिंग भी किया कुछ एपिसोड में, पर नहीं चला, फिर से हम कंटिन्यू किए। अभी तो वो झबरू को लाया गया था, पर वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो नहीं कर पाया। और भी एक्टर लोग मेरे जैसे आए थे उसमें, दूसरे दूसरे कैरेक्टर में, पर पता चल गया था कि ये लोग है वैसा, तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो तो होता ही है। जब आप काम करते हैं, जब समय बीतता है, तो हमेशा आदमी एक ही रेट में, एक ही पैसे में तो काम नहीं करता है ना, पैसे भी चाहिए और रेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सामने चैनल से भी उनको बढ़ा के मिल रहा है, सब जगह से पता चलता रहता है। तो कुछ जगह से जब मिल रहा है, तो बाकी लोगों को भी देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत था, मन मुटाव था, लेकिन इन लोगों ने भी बढ़ा बढ़ा के दिया था बहुत बार। बहुत बार पैसे बढ़ाए गए थे, और सब चल रहा था। इसी बीच थोड़ा सा हामिद जी के और उनके बीच तालमेल नहीं हो पाया, और हामिद जी ने क्वाइट कर दिया। अभी सब फिर से कुछ शुरू होने के चांसेस हैं, और सब कुछ अच्छा हो सकता है, फिर से हो जाए। और हम गारंटी है इस बात की कि जो कोई प्रोड्यूसर वापस मामिक सर, मुझे और सोनाली जी को लेकर अगर इसी शो को कंटिन्यू करता है, 100% टीआरपी की गारंटी है। और सबसे नंबर 1 पर सिर्फ 1 महीने के अंदर, मतलब चौथा एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा और प्रोग्राम शो नंबर 1 पे होगा। अभी भी वक्त है, अगर कोई भी चालू करता है, कोई भी स्टार्ट करता है। जैसे सीआईडी फिर से शुरू हो चुका है, शूटिंग शुरू हो गई है, और दया सर से आज मेरी बात हुई है, तो शूटिंग पर थे और शूटिंग चल रही है। तो ऐसे ट्रायंगल बहुत कम बन पाते हैं, इस ट्रायंगल का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जैसे सीआईडी में अभी जो मेन 3 है उनकी शूटिंग चालू हो गई है, बाकी बाकी कैरेक्टर भी धीरे धीरे आएंगे। तो इसी तरह से जो हमारा ये विकराल का जो ट्रायंगल था, हम तीनों के साथ में फिर से शुरू करना चाहिए। और हम आदित्य सर से मिले हैं, आदित्य नारायण सिंह जी से, वो भी चाह रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ पर मिस हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पर सब लोग चाह रहे हैं। अभी देखिए, कुछ और भी नए नए शो आ रहे हैं, इसी तरह के शो आने वाले हैं, तो कितना वर्कआउट होता है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर मामिक सर, के गोस्वामी, सोनाली मल्होत्रा वो फिर से कोई रिपीट करना चाहे, अगर करता है, तो 100% शो हिट है। मामिक जी, मैं वही बोल रहा हूँ, मामिक जी के कि जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब सलमान खान एक ही है,
अमिताभ बच्चन एक ही है ना। सलील अंकोला जी भी एक ही है। सलील अंकोला जी अलग हैं, मामिक जी अलग हैं। तो सबकी अपनी अपनी जगह होती है। मामिक जी का डेडिकेशन कुछ अलग था। वो वही था। मतलब कितनी भी गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, ये और कुछ, या तो जब सो रहे हैं तो कोई उनको उठा नहीं सकता, लेकिन जब काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 24 घंटे नहीं, 36 घंटे कंटिन्यू काम भी किया है। तो इस तरह से हाँ, डेडिकेशन भी एक कोई चीज होती है। और कई बार होता है कि एक राशि ग्रह भी मैच होता है, किस किस के साथ में किस किस का राशि ग्रह मैच होता है। मैं वही तो बोल रहा था कि कई बार शोले हमेशा बनता नहीं है ना। कभी कभी अचानक से सारे फूल एक जैसे एक डाली में आ जाता है तो एक अच्छा सा माला तैयार हो जाता है। तो ये माला, ये विकराल गबराल या की सास, कहानी घर, फलाना ढिमका, जितने भी सीरियल जो भी फिल्म में हिट होती है, वो इस तरह से कभी कभी होता है। अगर ऐसा ही होने लगे तो फिर तो सारे एक्टर, सारे लोग को, किसी को भी हटा करके किसी को भी डाल देगा और लोग काम करते रहेंगे। भाभी जी घर पर है, एक खिचड़ी सीरियल था, उसमें उनका देखिए। हाँ, ठीक है, भाभी जी तो फिर भी चलता रहा, कुछ खास नहीं था। पवन जी जब आ जाते हैं ना, राजेश जी, पवन जी, ये लोग, तो कुछ तो अच्छा होने होना शुरू हो जाता है। पवन जी को कोई भी आप सीन दे दो, मतलब वो शॉट यहाँ है, कैमरा उधर लगाते हैं, ये अंदर ऐसा चलता है क्या कर रहे हैं। लेकिन जब शॉट लगता है, एडिट होकर जब देखो तो खुद ही विश्वास नहीं होता हो, ये मैंने किया है। तो ये है पवन जी। सो पवन जी और राजेश जी, ये दोनों एक डिफरेंट टाइप टाइप के डायरेक्टर है। मतलब बहुत धुरंधर है। वैसे बॉलीवुड में एक से एक डायरेक्टर है, पर मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है उसमें सलील जी को पसीना बहुत आता है। वो गर्मी में बहुत परेशान हो जाते थे, और ये सब लेदर वेदर पहन के और ज्यादा परेशान हो जाते थे। बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, एकदम जमा हुआ कैरेक्टर, विकराल कैरेक्टर को करना है। लोग भी बोलते हैं सर, वो एक कैरेक्टर है ना, वो ऐसे करते थे, आप ऐसे करो, तो ज्यादा ही थोड़ा दिमाग खराब होता है। यार मैं जो कर रहा हूँ वो देखो। कौन कैसे करता था, वो छोड़ दो। तो इस तरह की बातें जब होती है तो और मतलब थोड़ा सा गुस्सा आता है। और फिर भी मामिक जी, ये सलील जी ने बहुत ट्राई किया था, और मैं और सलील जी बैठकर कैरेक्टर के बारे में बातें करते थे, और उन्होंने कैरेक्टर को पिकअप किया बाद में, धीरे 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 धीरे, और वो भी अच्छा कर रहे थे। टीआरपी बाद में थोड़ी कम हो गई, काल आ गया, ऑडियंस कंफ्यूज होने लगा। बिजली के लिए, कैप्टन के लिए, मतलब उधर त्रिकाल है, इधर ये है। दोनों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग थी मेरी। अ, बिजली तो बेचारी लड़की 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 थोड़ी होती है शौक, पर उनको भी इतना भगाया जाता था। और उनके भी कपड़े वैसे ही होते थे, फुल बॉडी फिट। और जब धूप पड़ता था उसके ऊपर तो उनकी स्किन, उनके मतलब चटके लगते थे, फिर भी वो बेचारी करती थी। और रात में वैसे ही वो ठंडा हो जाता था कपड़ा, तो ठंड लगती थी। पर बिजली ने भी बहुत कोशिश किया था, और उन्होंने किया भी, अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग का सबका चल रहा था। पर एक बार जब जोड़ी टूट जाती है ना, एक बार तो माला, एक बना हुआ फूल का माला है, उसको पहले तोड़ दो और फिर से दोबारा बनाओ, तो कई बार नहीं बन पाता है ना। और कई बार होता है कि उससे अच्छी बन जाती है।
पर इस बार इस मामले में नहीं बन पाया। ईश्वर की कृपा है और इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। ये प्यार मैं संभाल के रखता हूँ हमारे पास। आज भी देबा रूपा का दिया हुआ टी शर्ट मेरे पास है। देबा रूपा का भेजा हुआ एक वॉल है, फ्रेमिंग करा के रखा हूँ। अ, और अपनी जो मैत्री है, जो उसका साइन किया हुआ जो फोटो है, जो मैं उनको साइनिंग दे रहा हूँ, ऑटोग्राफ, वो है। उस सबको मैं संभाल के रखता हूँ। जितने मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, आज भी जो मैं वीडियोज फोटोज इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर या फेसबुक पर जब डालता हूँ, और वहां पर सब लिखते हैं, हाय मेरे घबराल, बचपन मेरा आपने बहुत अच्छा बनाया, चाइल्डहुड फ्रेंड, आपने मेरे बचपन को सुनहरा बना दिया। बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं सबके कमेंट को लाइक करता हूँ, और मैं तहे दिल से सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग मुझे, सब लोग इतना प्यार करते हैं। आज भी इतना प्यार करते हैं कि मैं रोड पे चलता हूँ तो मैं कभी कभी पैदल वॉकिंग के लिए चलता हूँ, तो मैं 100 मीटर नहीं चल पाता हूँ। इतना देर में दो तीन एक गाड़ी आके रुक जाती है, सर कहाँ जा रहे हैं, आइए ना, छोड़ता हूँ। तो मुझे गार्डन में जा नहीं सकता, पब्लिक प्लेस पर मैं फिर भी जाता हूँ जबरदस्ती। सब जगह जाता रहता हूँ। तो मैं पब्लिक प्लेस पर जाता हूँ तो भी पब्लिक आती है मेरे पास, भीड़ लगा देती है। मैं सिनेमा हॉल में जा नहीं सकता, फिर भी मैं कभी कभी चला जाता हूँ। आ, मैं थैंक्स बोलता हूँ सारे एयरवेज का, जो चाहे वो जेट एयरवेज हो, इंडिगो हो, आकाशा हो, इन लोगों के पास जब मैं बोर्डिंग के लिए जाता हूँ तो मेरा टिकट इकोनॉमी होता है, लेकिन ये लोग मुझे मैक्सिमम टाइम मुझे बिजनेस में ट्रेवल कराते हैं। बोलते हैं, नहीं सर, आपके टिकट को हमने अपग्रेड कर दिया है, आप यहाँ पर बैठिए। अगर सीट खाली है तो ये लोग मुझे बिजनेस में ले जाते हैं। अब इंडिगो में बिजनेस नहीं है तो आगे का सीट दे देते हैं। आकाशा में बिजनेस है, एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में बिजनेस, तो वो लोग मुझे अपग्रेड कर देते हैं। एयरपोर्ट पर मैं नॉर्मल ऐसे बैठे रहता हूँ तो लोग पकड़ के ले जाते हैं मुझे उसमें, वीवीआईपी लाउंज में, वहां बिठाते हैं सब। तो मुझे ये सब बहुत बहुत प्यार मिलता है। मैं काशी विश्वनाथ जी गया था मैं लाइन में दर्शन करने, तो वहाँ कुछ लोग आए, बोले आप इधर आइए, इधर आइए। और फिर वो लेके गए पंडित जी, वहाँ के पंडा लोग थे, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और फिर ले जाकर बाबा के पास मुझे छोड़ दिया। बोला आप जितना देर दर्शन करना चाहें आप कीजिए। तो मैं बाबा विश्वनाथ जी को पकड़ के दर्शन किया। महाकाल जी के यहाँ वैसे ही मुझे दर्शन मिला। विंध्यवासिनी माता गए थे विंध्याचल, वहां पर भी ऐसे ही दर्शन मिला। मैं शिरडी जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे, मैं मतलब सिर्फ इस वजह से कि मैं गबरू हूँ, मैंने घबराल का रोल कैरेक्टर निभाया है, और उसके बाद सीआईडी, गुटर गूं, सब में मैंने जो काम किया है, इस वजह से मुझे बहुत बहुत प्यार मिलता है। अभी फिर से सीआईडी शुरू हो गया है, और मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ सीआईडी के सेट पर। आप जाएंगे तो आपको वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है आज भी। वहाँ पर सभी पॉजिटिव लोग हैं। फिर से वही सारे एक अच्छे वाले पुल एक डाली में आगे गिर चुके हैं, जैसे शिवाजी साटम साहब, दया सर, अभिजीत सर, और पूर्वी मैम, और अपने सचिन जी, मतलब ऋषिकेश जी, और सब लोग। तो अभी फिर से सीआईडी शुरू हो चुका है, और एक मजेदार सीआईडी आपको फिर से देखने को मिलेगा, जहाँ थ्रिल, डर और सस्पेंस, और जब मैं आ जाऊंगा तो फिर कॉमेडी भी भरपूर मिलेगी। और सीआईडी के सेट पर जब हम जाते हैं तो वहाँ लाइटमैन, जो स्पॉट बॉयज, और सबसे जब बातें होती है तो वहाँ पर
फिर से एक ऐसा एक्टर है जिसको लोग भगवान की तरह मानते, लोग सेट पर बहुत ज्यादा प्यार, मतलब अभिजीत सर को भी करते हैं, साटम साहब को भी करते हैं, लेकिन मैंने दया सर के प्रति लोगों का जो प्यार देखा है, और दया सर भी सबको अपने भाई जैसा, दोस्त के साथ, दया सर को सब पता है किसके घर में क्या पक रहा है, किसके कौन तकलीफ में जी रहा है, कौन अच्छे से जी रहा है। कई बार उन्होंने मुझे भी फोन करके पूछा, अभी आप तो क्या कर रहे हैं? मैं बोला अभी तो शूटिंग नहीं है, घर पे ही हूँ, तो कुछ हो तो बताइएगा। खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, मैं बोला नहीं सर, अभी तो भरा पड़ा है जब लगेगा तो बोलेंगे। तो वो हैं ऐसे इंसान कि वो सबका ध्यान रखते हैं, वो भी एक अलग ही बहुत अच्छे हैं। और मेरी और दया सर की बहुत बनती है रियल लाइफ। गुटर गु में बहुत कंपटीशन था, कंपटीशन हम लोगों का, हम सभी एक्टरों के बीच इतना कंपटीशन था सब चाहते थे हम लोग कि हम, मेरी टीआरपी ज्यादा है, मैं मतलब मैं ज्यादा डिमांड में रहूं, और भावना जी अलग चाहती थी, जयदत्त जी अलग, शीतल जी अलग, सुनील ग्रोवर जी अलग, सब लोग लगे पड़े रहते थे अपना अपना बेस्ट करने में। तो यहाँ पर एकदम ऐसा लगता था, मतलब मार धार, मतलब पूरा भरपूर हम लोग एक्टिंग में लगे रहते थे, और हर कोई अपने अपने एक्टिंग में सोचता था कि मैं क्या करूं, ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लूं, ये कर लूं। सो ये जो शो था पूरा फुल कंपटीशन वाला शो था, मतलब हम लोग का ये ऑडिशन हर रोज हम लोग ऑडिशन देते थे अपने आप से ही ऑडिशन देते थे। प्रबल बरुआ ने, प्रबल बरुआ सर डायरेक्टर राइटर है, उन्होंने होल्ड किया था। वो एक्चुअल वो कहानी लिखते भी थे, हम लोगों को बताते थे। कई बार हम लोग फिसल फिसल जाते थे, सर ऐसे ऐसे ये देखिए सर, फिर वो हम लोग को खींच कर लाइन पर लाते थे। तो इसका देखा जाए तो ये प्रबल जी का ही, मतलब ये प्रबल जी को क्रेडिट जाता है। नहीं तो बहुत ही हम लोग तो अपने आप में कई बार कुछ ज्यादा ही करने लगते थे। तो ये सब प्रबल सर है कि हम लोगों को एक लाइन में खड़ा करते थे, नहीं नहीं आपको इतना करना है, तो इसके बाद में ये आएंगे, ऐसे होगा। तो ये सब प्रबल सर का देन है। उन्होंने कैसे सोचा, मैं तो सोचा ये आदमी पागल है क्या। जब शुरू शुरू में जब हम नए नए जब उनसे मिले थे, और पहली मीटिंग के लिए हम गए, उस दिन हम सभी एक्टर एक साथ मिल रहे थे, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और कैमरामैन। तो मैं सोच रहा था ये आदमी क्या, कुछ एपिसोड चलेगा और हो जाएगा, चलो एक आध महीना का काम मिला। लेकिन जब करने लगे तो करते गए, कब 6 साल पूरा हो गया पता ही नहीं चला। तो ये सब क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रबल बरुआ सर। गुटरगु में तो हर रोज फनी होता था। एक बार वो बाबा आए थे, नीलेश जी, तांत्रिक बाबा बन के, और वो कुछ कंधे पर कांवड़ जैसा आगे, तराजू जैसा कुछ होता है, वो कंधे पर उठा के चल रहे थे। तो मैं उस तराजू में बैठ गया, और जैसे उन्होंने उठाया तराजू पलट गया, और मैं ध्राम से नीचे, जो मेरे सर में चोट लगी। प्रबल सर दौड़ के आए, उन बोल रहे थे कि मुझे तो लगा कि नारियल फूटा, लेकिन सिर्फ चोटें लगी थी। तो वहां तो हम लोगों को हर रोज नया चीज होता था, कभी शीतल जी के पैरों में लग रहा है, कभी भावना जी को लग रहा है, कभी किसी को लग रहा है, हर रोज। और इतने चोट खाने के बाद भी सारे एक्टर एक्टिंग के लिए, मतलब एकदम बेताब रहते थे कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो यादगार हमारे, मुझे, मैं वो भाग्यशाली हूँ कि मुझे सारे अच्छे अच्छे शो मिले, और मेरे शो में सारे जो को आर्टिस्ट मिले वो सब मुझसे अच्छे मिले, सब। चाहे गुटरगू के सारे एक्टर हो, चाहे सीआईडी के हो, चाहे विकराल के हो, कोई है, अशोका, जय हनुमान,
मतलब हमने जहां भी काम किया है, भूत अंकल फिल्म, पप्पू पास हो गया, सारी जगह मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। उन लोगों ने मुझे, उनका कॉन्सेप्ट ही वही था, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कहानी बनेगी। तो मैं, मुझे जब भी बुलाया गया, मैं ईमानदारी पूर्वक, पूरे ईमानदारी से, तन मन धन वो खर्चा करते थे। मैं पूरा, मतलब मेरे बाल से लेकर नाखून तक, मैं पूरी तरह से उनको प्रेजेंट हो जाता हूँ। और मुझसे जैसी एक्टिंग करवाना चाहे वो लोग करवाते हैं, और मैं करता हूँ। और उसमें भी मैं नेगेटिव किया, गोह वाला एपिसोड आज भी पब्लिक को याद है, काले कंछे याद है, और गेस्ट हाउस वाला एपिसोड जिसमें मैं जिंदा इंसान को पका के, मतलब Yes, ऐसे ही खाता हूँ, yes. कच्चा खाता हूँ, तो वो सब अब आज भी पब्लिक को याद है। सो मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। कई बार हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन कुछ होता है कि नहीं नहीं, ये चैनल का मतलब ये लाइन ये है कि हम ये इसमें सिर्फ हर एपिसोड में विलेन ही लाएंगे और खत्म हो जाएगा एपिसोड, हर एपिसोड की अलग अलग कहानी होगी। तो कई बार चैनल से लोग बंधे होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनकी थिंकिंग, तो वो उसी लेन पर चलते हैं। जैसे राजा की आएगी बारात एक शो था, उसमें भी मैं स्टार प्लस का था, मैंने किया था। और मेरे में मतलब मेरे कैरेक्टर के टीआरपी अच्छी आ रही थी। एक तरफ हीरो का ट्रैक चल रहा था, एक तरफ मेरा ट्रैक चल रहा था। उसमें एक कैरेक्टर आया था, वो कैरेक्टर, मुझे फोन आया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, आप आइए। गया और किया। मुझे मतलब राइटर और डायरेक्टर उन लोगों ने ये कैरेक्टर को लिखा था, अ, मनोज संतोषी जी राइटर हैं। उन्होंने इस कैरेक्टर को लिखा। और तो वहां पर ऐसे मैं इतना ही जानता हूँ कि एक कैरेक्टर लाया गया था, लेकिन पता नहीं फिर क्यों उन लोगों ने रिपीट नहीं किया, जबकि मेरे उस एपिसोड को लोगों ने बहुत देखा, बहुत देखा, टीआरपी भी अच्छी आई। और फिर भी रिपीट नहीं हुआ इस ये कैरेक्टर, मेरा वाला कैरेक्टर क्यों Yes. नहीं रिपीट हुआ पता नहीं। अपकमिंग बहुत जल्द आपको सब सोशल मीडिया और हर जगह दिखेगा, एक वेब सीरीज है, आने वाली है। जिन्होंने तुम बार बनाई थी वो डायरेक्टर हैं राही अनिल साहब, अनिल राही साहब, उनका ही है। और एक दो और भी वेब सीरीज है, फिल्में एक दो किया हूँ हिंदी, और भोजपुरी तो इधर बहुत कर रहा हूँ। गुजराती दो फिल्म किया हूँ, मराठी किया हूँ। तो अभी ये सब कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द शायद सीआईडी में मैं भी आ जाऊं। और सीआईडी में आऊंगा तो एक बार फिर से अगर मेरा कैरेक्टर शुरू हुआ तो मैं आप सबको भरपूर हंसाऊंगा, खूब मजा आएगा। हमें मौका मिलता तो हम में से कोई भी इसको कर सकता था, हम लोग करते। लेकिन उसमें ये था कि शाहरुख खान साहब ही छोटे अ, दिखाए गए थे, कि वो छोटे होते हैं। तो अगर हम करते तो फिर शाहरुख खान साहब वो रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए उनका फेस दिखाना था, वो था। वैसे अगर अ, अगर वो अपना दिल थोड़ा बड़ा करते तो हम, मुझे दिलीपुर को या किसी दिलीपुर साहब को या मेरे जैसे किसी छोटे शॉर्ट हाइट के लोगों को अगर ले लेते तो हमारा लाइफ बन जाता, और हम एक बड़ी फिल्म के हिस्सा बन जाते, और उसके बाद हो सकता था कि हमारी दुकान चल पड़ती। शाहरुख साहब की तो दुकान बहुत बड़ी दुकान है, वहां तो लोग आते रहेंगे, वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन वो चाहते तो हम में से किसी को मौका दे सकते थे, लेकिन कोई नहीं। वो उनका कॉन्सेप्ट वैसा था कि शाहरुख खान छोटे हैं, और उसमें उन्होंने वैसा प्ले करना था तो उन्होंने वैसा कुछ किया।
एक छोटा लड़का है, उसके साथ में मिलके उन्होंने किया था। राजेश रन सिंह जी ने शुरू किया था। तो जो भूत अंकल था ना, वो मैं करने वाला था भूत अंकल। बाद में इन लोगों ने चेंज किया कि फिल्म के हिसाब से, और उनको कुछ कमर्शियली ऐसा लगा कि के जी को छोड़ के जैकी श्रॉफ को ले लेते हैं। और के मतलब मुझे जो हीरो बच्चा होता है उसका दोस्त बना दिया। पर ये चाहते तो जैकी श्रॉफ, पहले जैकी श्रॉफ वाला रोल मेरे शुरू हुआ था, तो कहानी लिखी गई, तब तक मैं ही हीरो था उसमें, बाद में बदल दिया गया। आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, ये मैं सब संभाल के रखा हूँ। और मैं आपके प्यार के लायक हूँ। मैं हूँ। लोग बोलते हैं मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके प्यार के लायक हूँ। तभी आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं आपके प्यार को एकदम संभाल कर रखा हूँ। सचमुच आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को तकिया बना के सोता हूँ, उसी बिस्तर पे सोता हूँ, वही खाता हूँ, वही पीता हूँ, वही सांस लेता हूँ। और जब भी मौका मिलेगा, मैं आप सबको कभी निराश नहीं करूंगा अपनी एक्टिंग से। जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, एक्टिंग करता रहूंगा और आप सबको इंटरटेन करता रहूंगा।